Hello, my dear kids. How are you all? Hope you all are fine and mast. बच्चों, आज हम करेंगे SCERT की वर्कशीट नंबर 17 और आज की डेट है 5/2/2022। तो ये रीडिंग कैंपेन की इंग्लिश की वर्कशीट है। ये वीक 3 चल रहा है। इसकी थीम है फन विद पोएम्स। फन विद पोएम्स। और यहाँ पर वर्कशीट शुरू करने से पहले यहाँ अपना नाम, यहाँ सेक्शन और यहाँ पर अपने टीचर का नाम हम लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। लेट अस मीट किटू द काइट। चलो मिलते हैं किटू से। किटू कौन है? द काइट, एक काइट है। इट लव्स टू फ्लाई। उसको फ्लाई करना पसंद है, अच्छा लगता है। लेट अस सी वेयर इट गोज टुडे। चलो देखते हैं आज वो कहाँ जाती है। ठीक है, तो ये है पोएम का नाम ब्रेव किटू। ब्रेव मतलब बहादुर, किटू इस काइट का नेम है। तो चलिए इस पोएम को रीड करते हैं। I am Kittu the kite. Ravi tied me to a long thread and sent me into the sky. Up and up I went, up and up I went. I was so happy. I wagged my long tail to say hello to Ravi. एक बारी दोबारा से इस वाले जो है हिस्से को हम पढ़ते हैं राइम के, इस पोएम के फर्स्ट, सेकंड, 3 एंड 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लाइन को। ठीक है। आई एम किटू द काइट, आई एम किटू द काइट, रवि tied me to a long thread and sent me into the sky. Up and up I went, up and up I went. I was so happy. I wagged my long tail to say hello to Ravi. इसमें क्या कहा गया है? एक बच्चा है, इस बच्चे का नाम क्या है? रवि। ये किटू, इसके हाथ में किटू की क्या है? डोर है। डोर को क्या कहते हैं? स्ट्रिंग। ठीक है। तो किटू द काइट जो है एक लॉन्ग थ्रेड से बंधी हुई है और वो थ्रेड किसके हाथों में है? रवि के। और रवि ने उसको भेज दिया है आसमान में, स्काई में। ठीक है। ऊपर और ऊपर वो गई। अप एंड अप आई वेंट। तो ये पोएम जो है ये कौन बोल रही है? किटू ही बोल रही है, यानी काइट ही बोल रही है। अप एंड अप आई वेंट, ऊपर और ऊपर मैं गई। आई वॉज सो हैप्पी, और ऊपर जाकर मैं क्या थी? बहुत खुश थी, हैप्पी थी। आई वैग्ड, वैग्ड मतलब हिलाना, इधर से उधर जो हिलाते हैं ना जैसे पूंछ को, दैट वी कॉल एज वैग्ड। तो मैं जो है अपनी लॉन्ग टेल यानी पूंछ को जो है, जो पतंग के पीछे जो होती ना, ये इसको मैंने वैग किया यानी हिलाया। क्यों हिलाया? क्योंकि मैं हेलो कह रही थी रवि को। ठीक है, ऐसा ये किटू कह रही है, ये काइट कह रही है। चलो अब हम ये वाला हिस्सा पढ़ेंगे। आई आस्क्ड द बर्ड्स इफ आई कुड गो हायर। यस यस दे सेड गो, सो अप एंड अप आई वेंट। है ना। उसके बाद वहां पर उसको कौन मिली? बर्ड्स। आई आस्क्ड द बर्ड्स, मैंने बर्ड से पूछा। इफ आई गो हायर मतलब इफ आई कुड गो हायर, क्या मैं और आगे जा सकती हूँ, और ऊंचा जा सकती हूँ? तो उन्होंने क्या कहा? यस यस। सो अप एंड अप आई वेंट। तो इस तरीके से मैं और ऊपर गई, और ऊपर गई। ठीक है। अब यहाँ से पढ़ेंगे। आई आस्क्ड द क्लाउड्स इफ आई कुड गो हायर। यस यस दे सेड
So up and up I went. तो मैंने उसके बाद मेरे को कौन मिले? Clouds, बादल। तो बादलों से मैंने पूछा क्या मैं और ऊंचा जा सकती हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, यस यस। तो मैं और ऊपर गई और ऊपर गई। ठीक है। अब उसके बाद देखो वो किससे मिली। I asked the moon if I could go higher. Yes, yes, it said. So up and up I went. I reached the sky. I asked the sky if I could go higher. No, no, it said, sky is the limit. Sky is the limit. तो उसके बाद मेरे को कौन मिले? मून। ये रहा मून। मून मिला। उससे मैंने पूछा क्या मैं और ऊंचा जा सकती हूँ? तो मून ने मुझे क्या कहा? यस यस। तो मैं और ऊपर गई और ऊपर गई और मैं कहाँ पहुँच गई? स्काई में। कहाँ पहुँच गई? स्काई में। फिर मैंने स्काई से पूछा क्या मैं और हायर यानी और ऊंचा जा सकती हूँ? तो स्काई ने क्या जवाब दिया? नो नो, नहीं नहीं, स्काई इज द लिमिट। मतलब स्काई के आगे कुछ नहीं है। स्काई सीमा है। ठीक है, उसके आगे कुछ नहीं है। स्काई अंत है। फिर यहाँ से पढ़ेंगे हम, विल यू बी माई फ्रेंड? विल यू बी माई फ्रेंड? आई आस्क्ड द स्काई। Yes, yes, it said. Come back tomorrow and we shall play. Come back tomorrow and we shall play. तो मैंने स्काई से क्या बोला? क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? तो उसने कहा हाँ, क्यों नहीं, यस यस। तो कल तुम आना वापस। कम बैक टुमारो मतलब तुम कल वापस आना। एंड वी शैल प्ले। वी शैल प्ले मतलब हम खेलेंगे। हम क्या करेंगे? खेलेंगे। तो ऐसा स्काई ने उसको कहा। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं यहाँ से। I took a big dive. Down and down I went. Down and down I went. मतलब मैंने एक बड़ी सी क्या लगाई? डाइव मतलब कूद लगाई। जो हम जैसे स्विमिंग पूल में या नदी में ऐसे ऊपर से डाइव मारते हैं ना, कूद छलांग मारते हैं, तो ऐसे ही उसने काइट ने, जो किटू काइट है, उसने डाइव मारी और वो नीचे और नीचे वापस आई। नीचे और नीचे वापस आई। तो यहाँ से रवि took me in his arms and we went home happily. Ravi took me in his arms and we went home happily. तो देखिए यहाँ पर ये जो रवि है उसने अपने दोनों आर्म्स फैलाए हुए हैं और किटू ऊपर से नीचे देखो उल्टा आ रही है और उसने उसको अपनी बाहों में पकड़ लिया और दोनों खुशी खुशी घर वापस चले गए। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये पोएम का एंड हो गया। अब हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, देखें क्या पूछे हैं। Whom do you think the kite will meet next? तुम किसको सोचते हो कि काइट मिली होगी? नेक्स्ट मतलब अगले। ठीक है, नेक्स्ट अगले बारी वो किससे मिली होगी? नेक्स्ट टाइम किससे मिली होगी? तो लास्ट में किससे मिली थी? स्काई से। अब स्काई के बाद तो वो वापस आ रही थी ना, तो किस किस से मिली होगी? तो स्काई में जो भी लोग होते हैं उन्हीं से तो मिलेगी वो। तो स्काई में तो देखो क्या क्या होता है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? देखिए मैंने आपको बताया है क्वेश्चन से ही आंसर बनाना है। तो यू की जगह क्या हो जाएगा? ये जो यू लिखा है ना, ये यू लिखा है, यू की जगह क्या हो जाएगा? आई। आई थिंक द काइट, द काइट विल मीट। अब जिस जिससे मिलेगी उसका नाम लिखिए। विल मीट कौन कौन होगा जिससे वो मिलेगी? बर्ड्स, है ना।
बर्ड स्काई में मिलती हैं। और कौन मिलता है बर्ड्स के साथ साथ? और कौन मिलता है भाई स्काई काइट काइट के अलावा? बर्ड्स हो गई, उसके बाद आपको मिलेगा मून, फिर स्टार्स, है ना। और कौन मिलेगा? बटरफ्लाइज। ठीक है, ये मिलेंगे उसे। और कौन मिलेगा? जो भी आपको लगता है कि इनके अलावा और भी कोई मिल सकता है तो आप उनका नाम लिखेंगे। तो आई थिंक द काइट विल मीट बर्ड्स, मून, स्टार्स, बटरफ्लाइज, ठीक है, एक्सेट्रा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ वुड रवि एंड अदर थिंग्स लुक फ्रॉम द स्काई? ड्रॉ द आंसर। तो आपने जो है आंसर जो लिखोगे उसको आपने ड्रॉ करना है, ठीक है। ड्रॉ मतलब बनाना है। तो रवि ने जो आप पतंग ऊपर उड़ रही थी, जो किटी ऊपर उड़ रही थी, फ्लाई कर रही थी, तो आपको कैसा लगता है कि उसको ऊपर से रवि और जो दूसरी चीज़ें हैं जो नीचे थी वो कैसी लगी होंगी? तो बच्चों, जब हम ऊपर से कोई चीज़ देखते हैं, आप छत पे भी चले जाओ, बहुत ऊंची बिल्डिंग पे चले जाओ, है ना, किसी ऊंचे झूले में चले जाओ, तो वहाँ से अगर आप नीचे देखोगे तो नीचे की चीज़ें आपको छोटी छोटी नज़र आएंगी। अब ये स्काई तो बहुत ऊंची उड़ रही थी, है ना, तो वहाँ से तो उसको सब चीज़ें छोटी नज़र आएंगी। तो जो आपका रवि है वो उसको कैसे लगेगा? देखिए, ऊपर से इतनी छोटी सी मुंडी दिखाई देगी, है ना, उसके बाल तो बिल्कुल नज़र ही नहीं आएंगे। हल्का सा अगर कुछ दिखेगा धुंधला धुंधला सा कि भाई हाँ ये एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, इस तरीके से उसको रवि नज़र आएगा। और जो भी ऊपर से किसी चिड़िया को अगर देख रहा होगा तो चिड़िया भी उसको ऐसे छोटी छोटी नज़र आएंगी, है ना, इस तरीके से छोटी सी बर्ड्स नज़र आएंगी। बटरफ्लाई भी आप बना सकते हो, या ट्रीज जो होती हैं वो आप उसको कैसे नज़र आएंगे? ऊपर से तो उस गोल गोल ही नज़र आएगा, है ना, इस तरीके से छोटे छोटे ट्रीज उसको नज़र आएंगे। कुछ भी आपको ऊपर से जो भी उसको दिखाई देगा वो सब स्मॉल स्मॉल दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपने इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपसे क्या पूछा है? इफ़ यू कुड फ्लाई, अगर तुम उड़ सकते काइट की तरह, लाइक अ काइट, वेयर वुड यू गो? तुम कहाँ जाना पसंद करो? तुम कहाँ जाते? अगर तुम पतंग की तरह उड़ सकते तो तुम कहाँ जाना पसंद करते? तो बच्चों, अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं इसको इस तरीके से लिखती, इफ़ आई कुड, देखिए क्वेश्चन से ही आंसर बना रहे हैं, इफ़ आई कुड फ्लाई लाइक ए काइट, आई would like to go I would like to go to the snowy hills, snowy mountains लिख सकते हो, मतलब जिन माउंटेन्स में खूब सारी स्नो यानी बर्फ पड़ी हो, उन माउंटेन्स में मैं जाना पसंद करती, ठीक है। या बिल्कुल सी के, जो समुद्र होता है ना, समुद्र के बिल्कुल बीच में जाना पसंद करती, मिडिल में। इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हो। आपका मन करता, अगर आप फ्लाई करते काइट की तरह, तो ऐसा होता है ना, देखो बस से जाते हैं, इससे जाते हैं, तो हम लोगों को टाइम लगता है। काइट तो फटाफट, नो ट्रैफिक, नो कुछ, कोई रूल्स नहीं, कोई कुछ नहीं, कहीं भी इधर से उधर भाग सकती है। तो जहाँ पर आपका मन करता है कि आप नहीं जा सकते तो वहाँ चले जाओ काइट से, है ना। काइट की जगह अगर आपको उड़ना आता तो मैंने, अगर मेरे को उड़ना आता, मैं काइट की तरह उड़ पाती, तो मैं जो है माउंटेन्स में, जो जहाँ पर खूब सारी बर्फ़ हो, वहाँ पर मुझे जाना अच्छा लगता है। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, आपका जैसा मन करता है आप लिखिए, ठीक है। उसके बाद अभिभावकों के लिए सुझाव हैं, बच्चों को बोलकर पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। बच्चे जो हैं अगर बोल बोल के पढ़ेंगे तो जो है उनको, उनकी जो रीडिंग जो क्वालिटी है, जो रीडिंग जो उनका है,
एबिलिटी है वो अच्छी हो जाएगी, और सुनने वाले को पता भी चलेगा कि बच्चा रीड कर रहा है। ठीक है, हम लोगों को पता चलेगा कि बच्चा पढ़ रहा है, इधर उधर फालतू चीज़ों में नहीं लगा हुआ। तो ये चीज़ें हमने ध्यान में रखनी है, और उनसे आपके अपने बचपन की कोई मनपसंद कविता साझा कीजिए। तो बचपन में हमने बहुत सारी कविताएं जो हैं पढ़ी थी, और अगर आपको याद है तो आप उन अपने बच्चों के साथ उसको साझा कीजिए, शेयर कीजिए। तो इस तरीके से हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वर्कशीट में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।